चुड़ैल माँ। किसी गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। सूरज को बचपन से ही बहुत प्यार मिला था। उसे घर के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। सूरज घर का इकलौता बेटा था, इसीलिए उसकी छोटी सी छोटी इच्छा भी सभी पूरा कर दिया करते थे। सूरज के घर के पास ही एक महिला रहती थी, जिसका नाम सुनीता था। उसका कोई भी बच्चा नहीं था, इसीलिए वो भी सूरज को बहुत मानती थी। वो सूरज को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानती थी। जब सूरज छोटा था, तब उसे माँ का प्यार ही नहीं, दो माँ का प्यार मिला था। सूरज भी सुनीता को अपनी माँ जैसा ही मानता था। सूरज सुनीता को सुनीता माँ कहकर पुकारता था। सुनीता सूरज के घर वालों से बहुत मिलजुल कर रहती थी। एक दिन की बात है, सूरज सुनीता के घर जाता है। तभी पड़ोस की एक महिला वहां पर आ जाती है। सुनीता की पड़ोसन को देखकर सूरज वहां से चला जाता है। सुनीता, तुम इसको ज्यादा ही प्यार नहीं करती क्या? हाँ, मैं सूरज को बहुत प्यार करती हूँ। यही तो है मेरा प्यारा बेटा। अच्छा, मैं कह रही थी तुम इसको कुछ ज्यादा ही मानती हो। सूरज तो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम ये क्या बोल रही हो? सूरज मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझे सुनीता माँ करके बुलाता है। और क्या चाहिए मुझे? इतना ही काफी है। हाँ, ये सब तो सिर्फ कहने के लिए है। वो तुम्हें जरा भी नहीं मानता है। इतना कहकर सुनीता की पड़ोसन वहाँ से चली गई। सुनीता भी सोच में पड़ गई। अब सुनीता को उस महिला की बातें सच लगने लगी थी। सुनीता सूरज की छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देने लगी थी। तब उसे और यकीन सा होने लगा कि सूरज उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। धीरे धीरे सुनीता को यही सच्चाई लगने लगी। अब उसे हर वक्त यही लगता था कि सूरज उसे जरा भी नहीं मानता। सिर्फ वही है जो सूरज को इतना प्यार करती है। वो तो सिर्फ अपने घर वालों को ही मानता है, मेरे पास तो आता ही नहीं। अब सुनीता ने सूरज के घर वालों से भी बात करना कम कर दिया था। उसे ऐसा लगने लगा था कि सूरज के घर वाले भी नहीं चाहते कि वो सुनीता के साथ रहे। सुनीता अपने रिश्तेदारों से मिलने शहर चली गई और वहीं एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। गांव में ये बात पता चली तो सभी बहुत दुखी हुए। सूरज को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच्चाई है। सूरज बहुत दुखी हो गया, क्योंकि बचपन से ही वो सुनीता को अपनी माँ मानता था। सुनीता अपने मन में एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। उसकी इच्छा यही थी कि वो जानना चाहती थी कि सूरज उसको कितना प्यार करता है, जितना सुनीता उसको करती थी। अब सुनीता एक चुड़ैल बन चुकी थी। चुड़ैल बनकर भी सुनीता सूरज के सपनों में आया करती थी। हर रोज वो सूरज के सपने में आया करती और कहती है, सूरज, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? इतने में ही सूरज की नींद खुल जाती है। बहुत दिनों तक सूरज को यही सपना आता रहा। अब सूरज बहुत परेशान रहने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, सुनीता माँ मेरे सपनों में आती है और वो हर रोज एक चुड़ैल के रूप में दिखती है और मुझसे पूछती है क्या मैं उन्हें प्यार करता हूँ। बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, शायद वो इसीलिए तुम्हारे सपने में आती है। तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अभी तक सुनीता सिर्फ सूरज के सपनों में आया करती थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो सूरज के पूरे परिवार वालों से बदला लेगी, क्योंकि वही लोग थे जो उसको सूरज से दूर कर रहे थे। सुनीता सूरज के घर वालों को परेशान करने लगी थी। सभी के सपनों में आकर उनको डराया करती थी और सूरज के परिवार में जितने भी लोग थे सभी को कष्ट पहुंचाया करती थी। गांव वालों को भी ये बातें पता चली कि सुनीता चुड़ैल के रूप में आकर सभी को तंग करती है। सभी इन सब बातों को सुनकर बहुत डर गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन अभी भी
सूरज को वैसे ही सपने आते थे। सभी ने सूरज को बताया कि सुनीता सभी को परेशान करती है। तब आखिर में तंग आकर सूरज ने सोच लिया कि वो किसी बाबा जी के पास जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर बात क्या है। अगले दिन सूरज एक बाबा जी के पास आता है। फिर वो बाबा जी को सारी बात बताता है। तभी बाबा जी कहते हैं, तुम मेरे पास कल आना बच्चे, मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। सूरज अगले दिन सुबह बाबा जी के पास आता है। देखो सूरज, सुनीता तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो तुम्हें शुरू से अपना बेटा मानती थी, लेकिन उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि तुम उसको बिल्कुल प्यार नहीं करते। बस इसी बात का दुख उसको था। अब वो चुड़ैल बन चुकी है और हर रोज तुम्हारे सपने में आती है और एक ही सवाल करती है, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती है कि सच में तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। बाबा जी, मैं तो उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, लेकिन मैं कुछ समय से व्यस्त था, इसीलिए उनसे कम मिलने जाया करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उनसे प्यार नहीं करता। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। अच्छा ये बताइए, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता? कोई तो तरीका होगा जिससे मैं उनको यकीन दिला सकूं कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, इसके लिए मुझे उसको यहाँ बुलाना होगा। बाबा जी, कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे उसका समाधान बताइए। हाँ बेटा, जल्द ही मैं तुम्हें इसका समाधान बताता हूँ। सूरज बाबा जी के पास से वापस घर लौट आया। घर पर आने के बाद सूरज बहुत चिंतित था। सूरज की माँ सूरज को इतना चिंतित देखकर उससे कहती है, आखिर बात क्या है? लेकिन सूरज ने कुछ नहीं बताया। बार बार पूछने पर सूरज ने सारी बात अपनी माँ को आखिरकार बता दी। क्या सच में ऐसी बात है? बाबा जी ने तुम्हें कब बुलाया है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है माँ, मैं पहले बाबा जी से बात कर लेता हूँ, फिर तुम भी मेरे साथ चलना। सूरज बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी बताइए, क्या समाधान निकाला आपने? बेटा, कल रात तुम अपने घर के पीछे वाले बगीचे में जाना। वहाँ जो नीम का पेड़ है, वहीं जाकर तुम सुनीता को पुकारना। देखना, तुम्हारी पुकार सुनकर वो जरूर आएगी। ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन बाबा जी, मेरी माँ भी मेरे साथ जाने के लिए कह रही है। क्या मैं उन्हें भी अपने साथ ले जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तुम अपनी माँ को भी साथ ले जाना। घर आकर अमर ने सारी बातें अपनी माँ को बता दी। अगले दिन रात में सूरज अपने घर के पीछे वाले बगीचे में अपनी माँ के साथ पहुँच गया और नीम के पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया। माँ, आप कहाँ हो? सुनीता माँ, आप कहाँ हो? कृपया मेरे सामने आओ। थोड़ी देर पुकारने के बाद ही सुनीता वहाँ पर आ जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से आज तक मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी भी आपकी और आपकी यादों को नहीं भुला पाऊंगा। सच में बेटा, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। बस यही सुनना था मुझे और कुछ नहीं। सुनीता, हम तो तुम्हें कितना मानते थे और तुमने अपने मन में क्या क्या गलत बातें ले आई। ऐसा बिल्कुल नहीं था। सूरज भी तुम्हें बहुत मानता था और घर के सभी लोग भी तुम्हें बहुत मानते थे। हाँ दीदी, अब मैंने सुन लिया है अपने कानों से। मुझे बस इतना ही सुनना था और कुछ नहीं। अब मैं चलती हूँ। इतना कहते ही सुनीता वहाँ से गायब हो जाती है। सूरज ने सुनीता की गलतफहमी दूर कर दी थी। अब सुनीता कभी भी सूरज के सपनों में नहीं आती थी और अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका था और सब अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगे थे।